फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं क्लास 5th में थी और मेरे साथ एक घटना हुई। उस वक्त के लिए काफ़ी मज़ेदार घटना है, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। हमारी क्लास में बहुत देर से लाइट नहीं आ रही थी और हमारी टीचर आई। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्लास में कब से लाइट नहीं आ रही है, और मैंने ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि मैम बहुत देर से बत्ती नहीं आ रही है। आज मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने काफ़ी डिफरेंट रिएक्ट किया था। तो मेरे क्लासमेट्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों हंस रहे थे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम लोग सब क्यों हंस रहे थे। तो उसने बोला कि तुमने लाइट को बत्ती बोला, और ये ऐसा वर्ड है जो हमने नहीं सुना है, इसलिए हम सबको हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैं काफ़ी बदल गई। वो बात बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट कर गई, क्योंकि मेरा पूरी क्लास के सामने मजाक बना था और मैंने बहुत बेइज्जती महसूस की थी और मैं बहुत एम्बैरस हो गई थी। बड़े होते होते मैं इतनी बदल गई कि मैं भी दूसरों का मजाक बनाने लगी। मैं भी लोगों की बहुत लेग पुलिंग करती थी, टांग खिंचाई करती थी, छोटी छोटी बातों पर उनको कमेंट करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन फिर मैं अपनी मेंटोर मास्टर उदुम्बरा गेसु से मिली और उन्होंने मुझे इस बात के लिए टोका भी और समझाया भी कि जब इंसान दूसरों का मजाक उड़ाता है, थोड़े टाइम के लिए शायद उसको अच्छा महसूस होता है, शायद वो खुद को सुपीरियर महसूस करता है, लेकिन ऐसा इंसान बहुत ही इनसेंसिटिव इंसान होता है, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी। क्यों हमें दूसरों का मजाक उड़ाना इतना अच्छा लगता है? आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि जो मजाक मेरा उस दिन उस उम्र में बना था, उसका बदला मैं सबसे लेना चाहती थी, क्योंकि तब मैं उतनी सक्षम नहीं थी, मुझ में उतनी समझ नहीं थी कि मैं पलट कर अपने क्लासमेट्स को कुछ बोल पाऊँ। लेकिन उस बात का दुख और गुस्सा मेरे अंदर था और उसी बात का बदला मैं सबसे लेती थी, उस बेइज्जती का बदला मैं सबसे लेती थी। ऐसा हमारी सोसाइटी में अक्सर हम देखते हैं कि कैसे हम अपने से कम इंसान को, कमज़ोर इंसान को, उसकी कमियों को कितना उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं। लेकिन हमारे साथ जो मजाक उड़ाया गया, हमारी जो बेइज्जती हुई, क्या वो हमें ये हक देता है कि हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव करें और अपने दुखों को हील करने की बजाय हम दूसरों से इस बात का बदला लें जो उस वक्त उस जगह पर थे भी नहीं? अब ये बातें हमारे लाइफ को, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं, उनका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है? क्योंकि हम इमोशनली इतने हर्ट हुए होते हैं, हमारे दिमाग में उस बात का इतना गहरा इम्पैक्ट हुआ होता है कि हम अपना दुख भुलाने के लिए, अपने आप को उस दर्द से मुक्त करने के लिए एक इनसेंसिटिव इंसान बन जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया, हम दूसरों के ऊपर कमेंट करते हैं। इससे ये होता है कि हम लगातार अपने अंदर उस घाव को पनपने दे रहे हैं। वो घाव लगातार इफ़ेक्ट डालता है हमारे थॉट्स पर, और वो जो नेगेटिव थॉट्स हमारे आते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पर। और जब हमारी बॉडी धीरे धीरे उस नेगेटिविटी को सोक करने लगती है, धीरे धीरे उन घाव को सोक करने लगती है, तो फिर जन्म लेती हैं बहुत सारी और बीमारियां। और ये बीमारियां शुरू होती हैं एक छोटे से वर्ड डिप्रेशन से लेकर एक बहुत भयंकर बीमारी का रूप भी लेती हैं, जैसे कि कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स। लेकिन इतनी गहरी बात जब हम
जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। कौन इस बात को मानेगा कि 20 साल पहले किसी घाव का, एक छोटे से मजाक का असर ये है कि एक इंसान को 40 या 50 साल की उम्र में एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई हो। लेकिन फैक्ट तो यही है। आज हम सिर्फ शरीर से स्वस्थ नहीं रहना चाहते। आज हमारी जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर और हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर। हम इमोशनली और मेंटली जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी पर। और लगातार जब हम उन घाव से अपना ध्यान हटाते हैं और दूसरों पर उसका ध्यान लगाते हैं तो हम बहुत सारा समय भी बर्बाद कर देते हैं। वो समय जो हमें मिला था अपने घाव को ठीक करने के लिए, वो सारा समय हम लगाते हैं दूसरों का मजाक बनाने के लिए। ये गलती मैं भी करती रही बहुत समय तक, लेकिन अब मुझे मौका मिला है कि मैं इस गलती को सुधारूं। मैं सुधार भी रही हूं और अपने आप को हील भी करती हूं। और जिस समाज को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की कमियों को अपनाएं, तो सबसे पहले हमें अपनी कमी अपनाना आना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे इमोशनल घाव होते हैं, ये जो पुरानी बातें होती हैं, कई बार तो ये इतनी पुरानी होती हैं कि हमें याद भी नहीं रहती। हमें पता भी नहीं रहता कि कभी बचपन में या कभी किसी समय पे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। और कई बातें इतनी गहरी होती हैं, इतनी दबी होती हैं कि हम उनके बारे में बात भी नहीं कर पाते किसी से। और कई मर्ज ऐसे होते हैं कि उन पर दवाई और डॉक्टर भी काम नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में जो मुझे रास्ता मिला, जिस टेक्निक का मैंने सहारा लिया और जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंट और इतना लविंग बनाया, वो है डायनामिक रेकी हीलिंग सेशंस। सूफी मिस्टिक मदर राबिया, जो कि डायनामिक रेकी की फाउंडर हैं, उन्होंने इस टेक्निक को एक बहुत ही सुंदर रूप दिया है, जहाँ पर माँ अपने स्टूडेंट्स को इनिशिएट करती हैं कि वो अपने दुख अपने ही हाथों से हील कर पाएँ। और जिस बेहतर समाज को बनाने का हम सपना देखते हैं, जिस खुशहाली को जीने का हम सपना देखते हैं, वो एक्चुअली में हम सच कर पाएँ। ये हीलिंग सेशंस मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी फैमिली इसे प्रैक्टिस करती है और बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आप को इमोशनली हील करना चाहते हैं, अपने घाव को उन पे मरहम लगाना चाहते हैं और जितनी पुरानी दिल में दबे हुए दर्द हैं उनसे अपने आप को मुक्त कराना चाहते हैं, तो डायनामिक रेकी के हीलिंग सेशंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हमेशा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहते हैं। आप कॉल या व्हाट्सएप करके रजिस्टर करा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स मी दिशा साइनिंग ऑफ।